हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीजे एजुकेशन। आज हम दो वेक्टर को जोड़ने के नियम सीखने वाले हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से आप बड़ी आसानी से किसी भी दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो ये जो है ट्रायंगल लॉ पर आधारित है। ये पूरी तरह से आपको बताया गया था दो वेक्टर को जोड़ने के ट्रायंगल लॉ। उसमें क्या होता था कि दो वेक्टर, मान लीजिए आपका ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी सी हमने लिया हुआ है। ये देखिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी। वेक्टर ए बी को हमने वेक्टर ए से इंडिकेट किया और बी सी को हमने वेक्टर बी से इंडिकेट किया है। और क्या है कि ट्रायंगल लॉ में आपको बताया गया था कि एक वेक्टर जहां खत्म होता है दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो, तो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग से दूसरे वेक्टर के लास्ट तक जो वेक्टर जाता है इसी को हमको बोलते हैं, इन दोनों का क्या है, सम। यानी ए और बी वेक्टर जोड़ के आपका कितना आएगा, यही आपका वेक्टर ए सी हो जाता था। चलिए इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। वैसे ज्यादातर क्या है, दो वेक्टर को जब जोड़ा जाता है तो उसको जो है आर से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इसका जो है जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हिंदी में इसको परिणामी सदिश कहते हैं, परिणामी सदिश। तो दो वेक्टर जब भी जोड़ा जाता है तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, परिणामी सदिश, और आर से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ आर जो आपका हो जाता है, आर हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसको जोड़ने के लिए थोड़ा देखते हैं कि जैसे आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। हम यहाँ पे नाम भी ले लेते हैं फिर से, ये ए बी और बी सी। और यहाँ जरूरत है इन दोनों के बीच के एंगल की, इन दोनों के बीच का कोण कितना है ये भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो ये मान लेते हैं आपका एंगल है थीटा, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। और यहाँ से एक जो है परपेंडिकुलर यानी एक लंब जो है इस लाइन पर डाल देते हैं, और ये लाइन पूरी तरह से जो है वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में है पूरी तरह से। और तब इसमें क्या है, ट्रायंगल बीसीडी में यानी बीसीडी त्रिभुज में आपका क्या देखने को मिलता है कि कॉस थीटा अगर हम निकाले तो कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो ये बीडी अपॉन बीसी हो जाएगा, बीडी अपॉन बीसी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बीडी आपका निकल आएगा बीसी कॉस थीटा। और उसी तरह अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा आपका निकल जाएगा। साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो ये आपका सीडी बटे बीसी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो सीडी आपका निकल आएगा बीसी साइन थीटा। अब हमने बीसी को देखिए वेक्टर बीसी जो आपका वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड को हमने वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को लिया हुआ है बी। तो बीसी का जो लेंथ है, जो लंबाई है बीसी की, वो है बी। तो हम यहाँ बीसी के जगह पे बी रख देते हैं। तो आपका आ जाता है बीडी कितना, बीडी आ जाता है बी कॉस थीटा। और सीडी कितना आ जाता है, तो सीडी बी साइन थीटा, यहाँ भी बीसी के बदले बी रख दिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप इस ट्रायंगल में कि बीडी यही है बीडी, तो ये आ गया है बी कॉस थीटा और ये आ गया है बी साइन थीटा। तो आप देख सकते होंगे कि अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ले, निर्देशांक अक्ष को बना दे, तो ये देखिए ये आपका हो गया ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका देख सकते हैं ये बीसी आपका वेक्टर बी जो है कंपोनेंट फॉर्म में आ गया है। तो वेक्टर बी आपका जो है कंपोनेंट फॉर्म में, ये एक्स के डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। हम इसको बी कॉस थीटा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिखते हैं आई कैप। और ये आ गया है आपका साइन थीटा, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया बी साइन थीटा। तो हम इसको बी साइन थीटा जे कैप लिखेंगे। तो ये वेक्टर बी आपका कंपोनेंट फॉर्म में आ गया है। इसको हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, वेक्टर बी आपका आ गया है कंपोनेंट फॉर्म में कितना, तो बी कॉस थीटा आई और बी साइन थीटा जे। अब वेक्टर ए की बात कर लेते हैं, ये वेक्टर ए, इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था कि इनिशियल पॉइंट पे आप क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दीजिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे हम बना दिया एक्सिस, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस में देखिए ये ए का कुछ गया ही नहीं है, ये ए से बी तक जो आपका गया हुआ है ये केवल और केवल एक्स एक्सिस में है। तो हम इसके लेंथ को लेकर के, ये वेक्टर ए का लेंथ कितना है, तो ए है, इसके लेंथ को लेकर के वेक्टर ए को हम जब भी लिखेंगे तो इसमें इसका लेंथ कितना है, एक्स। तो ये आपका एक्स एक्सिस में है ए और ये आपका हो गया ए आई। तो इन दोनों का कंपोनेंट फॉर्म में आ गया है। जैसा कि आपको बताया गया है कि कंपोनेंट फॉर्म में जोड़ना बहुत आसान होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में जोड़ने को किस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे आपका वेक्टर ए मान लिया 2i 3j है और वेक्टर बी आपका 2i 5j है, इस तरह से। तो जब भी जोड़ा जाता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये जोड़ करके आपका था आई वाले में जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो जाता है यहाँ पे, और 5 3 8 हो जाता है आपका। तो ये आपका जोड़ा जाता था, इसी तरह से जोड़ा जाता था। यहाँ भी जब हम जोड़ेंगे ए और बी को तो हम इसी तरह से जोड़ेंगे। ए प्लस बी आपका कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी ये आपका आई वाला, ये दोनों जोड़ा जाएगा तो ए प्लस बी कॉस थीटा आई और जे वाला इसमें है ही नहीं, तो डायरेक्ट जे वाला यहाँ चुपचाप उतार देते हैं। इसके बाद ये आपका आ गया ए प्लस बी का वैल्यू, इसको हम बोले वेक्टर आर। तो वेक्टर आर हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा आई और बी साइन थीटा जे।
ये वेक्टर आर आ गया। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि वेक्टर आर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, कितनी लंबाई का होगा। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना हो जब भी वेक्टर का, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले का स्क्वायर कर देते हैं और वाई वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं, रूट ओवर ऐसे करते हैं, तो इन दोनों का आ जाता था मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यही तरीका है, यहाँ भी हम वही मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर बी साइन थीटा होल स्क्वायर और ये रूट, जैसा कि यहाँ है बिल्कुल उसी के जैसा, यहाँ एक्स वाले का स्क्वायर वाई वाले का स्क्वायर, उसी तरह से एक्स वाले का स्क्वायर ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम जरा देखते हैं क्या कि जोड़ करके ये कितना आएगा। ये आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a की जगह इतना ए है और बी की जगह बी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रूट है तो रूट भी दे दिए। इन दोनों को साथ साथ लेकर के जोड़ते हैं। तो इन दोनों को साथ साथ लेकर के जोड़ने में क्या है कि हम पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो इसमें बचा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बचा साइन स्क्वायर थीटा, और ये चुपचाप लिख देते हैं जैसा का जैसा। ऐसा करने के बाद ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर, ये आपका आ गया वेक्टर आर। वेक्टर आर को निकालने का तरीका, वेक्टर आर के लिए यही फॉर्मूला है। किसी भी दो वेक्टर को जब जोड़ा जाता है तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से बनता है। जरा इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देखते हैं कि इस फॉर्मूले में क्या है। वेक्टर आर का आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर। तो जब भी आपको दो वेक्टर जोड़ना हो, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वाले का जो मैग्नीट्यूड था, जो लेंथ था, उसका स्क्वायर, सेकंड वाले का जो लेंथ यानी मैग्नीट्यूड था उसका स्क्वायर, और प्लस ये दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू ए बी, और ये कॉस थीटा, ये थीटा क्या था, तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, इसको बढ़ाने के बाद एंगल पता चलता था, जैसा कि आपको एंगल में बताया गया था। तो यही एंगल का आप कॉस लेते हैं, कॉस थीटा, और फिर क्या है ये इसका लेंथ और कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका जो है दो वेक्टर जोड़ने का क्या होता है फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस को हम